अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? जहाँ-जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। पीएमएलएन ने जी अपना इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी, किक ऑफ हो गया और कल मरीम नवाज़ का जलसा ओकाड़ा का बहुत ज़बरदस्त उस एक जलसे ने माहौल बदल दिया। जो स्लोगन कल से देखने में आया वो है पाकिस्तान को नवाज़ दो। बहुत मैजेस्टिक, बहुत क्लासिक ये ये स्लोगन है जिसका भी आइडिया कमाल है। इस पे बात करते हैं। और दूसरा बिलावल भुट्टो जो हैं उनकी अब कोशिश है फितरी तौर पे कि एंटी नवाज़ वोट जो कि बहरहाल मौजूद है करोड़ों की तादाद में और वो रहेगा, उसको किस तरह से कैप्चर किया जाए। इस वक्त तो बिलावल भुट्टो दूर दूर तक, यानी ये कोई ऐसा माले गनीमत नहीं है पीटीआई का वोट बैंक के कोई भी आए वो माले गनीमत की तरह उसको लूट के ले जाए, और लूट के भी वो लेके जाए जिसने जंग सिरे से जीती ही नहीं है। नहीं, उसको तो नहीं मिलता ना पीटीआई का वोट बैंक। इस वोट बैंक को बिलावल किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, उसका जो हल है, उसका जो रास्ता है, वो उनके अपने घर में मौजूद है। एक जादू जो अभी तक उनके पास है, उस जादू को उनको साथ खड़ा करना पड़ेगा और उसके साथ तो कोई आसार हैं कि एंटी नवाज़ वोट वो, यानी उसको फ़तह करने की कोशिश, कामयाब कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं, अदरवाइज़ ये फिर कोई नया लीडर उठेगा और वो इसको कैप्चर करेगा। पहली बात करते हैं अब उस जादू का नाम क्या है और वो कैसे बिलावल की मदद कर सकता है, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं पीएमएलएन की। देखिए बात ये है कि जिस तरह से वो, मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर आपने कोई कोई बड़ा आर्टिस्ट, कोई बड़ा सिंगर, कोई कंसर्ट अगर आप देखने जाएं, मिसाल के तौर पे मुझे याद है क्या खूबसूरत एक कंसर्ट था लंदन में, रॉयल अल्बर्ट हॉल में आशा भोसले का एक कंसर्ट था। 2004 या 2003 की बात आपको बता रहा हूँ। और क्या खूबसूरत आशा भोसले से वो गुफ्तगू रही और यानी उन्होंने जो गीत गाए ऑडियंस में वो तो अपना एक जगह था, लेकिन असल मज़ा लुत्फ़ जो था वो गुफ्तगू का था जो वो कर रही थी ऑडियंस के साथ। और खैर अब वो मैं कहीं और यादों में चला गया। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में मैं इतना ज़रूर कहता चलूँ कि यकीन कीजिए कि हमारी बड़ी हमसायों के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, ये हमने इस सिर्फ माली नुकसान कोई नुकसान नहीं होता, सकाफ़ती तौर पर हम बिल्कुल तबाह होकर रह गए हैं। काश भारत से हमारे अच्छे दोस्त ताल्लुकात हो, कश्मीर का मसला इज़्ज़त से हल हो। तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँ कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है उस महरूमी का। 40 साल से पहले जो लोग बच्चे पैदा हुए हैं वो किस कदर सकाफ़ती तौर पर, यानी आप उन्हें कहिए, मैं शऊरी तौर पर अंधे, गूंगे और बहरे हैं। आपने कभी सुना है कि सर्कस जो है पाकिस्तान में हुई है? नहीं, मेरे ज़माने में एक सर्कस होती थी, वही है आज तक चली है, आउट ऑफ डेट। दुनिया में सर्कस इतना सीरियस कारोबार है और इतना इमेजिनेटिव है। मैंने लॉस वेगस में एक चाइनीज़ थिएटर देखा। वो थिएटर और सर्कस कंबाइंड था, यानी था वो ड्रामा, लेकिन एक्चुअली वो सर्कस थी। एक कहानी थी चीनी ज़बान में और चीनी गीतों में, और देखने वाले सारे हैरत से उसको देख रहे थे और किसी को चीनी नहीं आती थी और वहाँ पे कोई चीनी ऑडियंस में था भी नहीं, लेकिन किसी को चीनी ज़बान सीखने की ज़रूरत नहीं थी। इस कदर खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। हम सकाफ़ती तौर पे बिल्कुल बंजर हो चुके हैं। 40-40 साल तक के लोगों को मालूम ही नहीं है तफ़रीक क्या होती है। तो ख़ैर मैं एक और जानिब चला गया, लेकिन काश कि हम उस सकाफ़त को, यानी सकाफ़ती तौर पे हम अपने कौम को खुशियाँ दे सकें। यानी बेरोज़गारी ये चीज़ें अपनी जगह है, महंगाई वगैरह, लेकिन हँसने का कोई मौका तो हो। ये बहुत हमारा कलेक्टिव प्रॉब्लम है इस मुल्क में। अच्छा खैर, तो जिस तरह से कोई बड़ा आर्टिस्ट आता है ना, जैसे मैंने आशा भोसले का ज़िक्र किया, तो वो आने से पहले वो जूनियर आर्टिस्ट आते हैं और वो एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, ऑडियंस को, माहौल को गरमाते हैं। तो और जब वो हो जाता है तो फिर फाइनली वो आते हैं। तो नून लीग की इंतखाबी तैयारी बिल्कुल यही थी कि बाकी सारे जूनियर आर्टिस्ट जो हैं वो अपने माहौल बना रहे थे, इलेक्शंस कैंपेन कर रहे थे, स्लोगन बना रहे थे और वगैरह वगैरह कर रहे थे। जब वो एक माहौल हल्का सा हो गया तो सेकंड लास्ट पे मरियम नवाज़ उतरी हैं। फाइनल स्टार का उतरना अभी बाकी है, नवाज शरीफ ने अभी उतरना है, फाइनल स्टार। तो मरीम नवाज़ जो हैं वो उतर आई हैं और आप यूँ कहिए कि बहुत कमाल की तकरीर उन्होंने की, जो कि उनका उनका अब सिग्नेचर है। और उसके साथ ही आप यूँ कहिए कि माहौल उन्होंने बदल के रख दिया। और वो सारी की सारी बातें कि नून लीग अवाम में नहीं निकल सकती, लोगों में निकल के देखे पता चल जाएगा, इंतखाबी मैदान में उतरेंगे तो पता चल जाएगा, वो सारी बातें हवा हो गई। और यही होता है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बातों का जवाब, बातें, आप कितनी बातें कर सकते हैं, एक्शन होता है, ज़बानें खामोश हो जाती हैं। कल ओकाड़ा में वो जलसा हुआ, ज़बानें अब खामोश हैं, सबने देख लिया। और फाइनल स्टार ने भी उतरना है और आप देखिए कि कैसा उतरना है कि आने से पहले
सबको मालूम है मैदान में उतरने से पहले कि अगला वज़ीर आज़म ये है। ये होते हैं खामोश लोग, ये होते हैं सीरियस प्रोफेशनल, जो अपने टारगेट पे नज़र रखते हैं, रोज़ाना ढोल नहीं बजाते। ये मैं आपसे अर्ज़ किए चला जा रहा हूँ कि आप ये देखिए, इस अंदाज़ को समझने की कोशिश करें। अगर आपने तबसरा करने का बहुत शौक़ है, तज्ज़िया करने का, तो जो शख्सियात जिन पे आप उनके टेम्परामेंट को समझें, वो किस तरह के लोग हैं। जब आप उस टेम्परामेंट को समझेंगे तो आपको फिर आसानी हो जाएगी मूव्स को समझने में। नवाज शरीफ तो अभी तक उतरा भी नहीं है, पहली तकरीर भी नहीं हुई, सारा मैदान साफ हो चुका है। वो जिस काम में लगा हुआ था प्रोफेशनल, यानी वो होमवर्क के साथ आएगा। तो ये तो रही पीएमएलएन की। लेकिन अब अगला मौजू वो ये है कि बिलावल भुट्टो, यानी मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट करता हूँ, कोई राज की बात नहीं है, मरीम नवाज को खुल के सपोर्ट करता हूँ, कोई राज की बात नहीं है। लेकिन इनको बहुत सपोर्ट करते हुए और ये देखते हुए कि हुकूमत सामने आ रही है, मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि इनके सामने कोई मजबूत अपोजिशन का वजूद ही ना हो। एक जमहूरियत के लिए, अच्छे निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी ज़हीन काम करने वाली अपोजिशन, तगड़ी अपोजिशन मौजूद हो। यही पार्लिमानी जमहूरियत का हुस्न है, क्योंकि एक मजबूत अपोजिशन वो किसी भी इक़्तिदार के गिरोह को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी से महफूज रखती है, ऑन द टोज रखती है, और वो काम करते हैं। काम तो इन्होंने वैसे भी करना है, लेकिन एक अच्छी अपोजिशन अगर हो तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इनकी अपोजिशन ही कोई ना हो। क्योंकि देखिए, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आप एक झूठे एहसास तहफ़्फ़ुज़ में चले जाएं। मेरा ख्याल है ये नज़दीक तरीन तर्जुमा है कि आप ये सोचें कि आप मेरे अलावा कोई है ही नहीं। इमरान खान के साथ ये हुआ था। आप याद करें, इमरान खान ये बार बार कहा करता था कि इनके पास अब मेरे अलावा कोई इंतखाब ही नहीं है। इनके पास, यानी इस्टेब्लिशमेंट के पास या लोगों के पास या सिस्टम के पास, मेरे अलावा अब कौन बचा है। बाकी सबसे ये इतना बिगाड़ बैठे हैं कि इनका तो हो ही नहीं सकता। अब ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, अब मैं ही मैं हूँ। ये था वो झूठा। ये तारीख का, यानी जब शऊर नहीं होता तो आदमी ऐसे मुगालतों में जाके फंसता है कि वो ये समझता रहा कि मेरे अलावा इंतखाब ही कोई नहीं है, और आज वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो मैं ये कभी नहीं चाहता कि कोई भी सियासी क़यादत, आप उसे सपोर्ट भी करते हो, कि वो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में आ जाए कि अब हमारे अलावा कौन है। ऐसा नहीं होता, ना ऐसा होना चाहिए। अब आ जाए एंटी नवाज, यानी वो जो वोट बैंक है उसकी तरफ। देखिए, बिलावल भुट्टो के बस की बात नहीं है। मैं माजरत से अर्ज़ कर रहा हूँ, बिलावल भुट्टो जो हैं, ये एक वोट बैंक वो नहीं है पीटीआई का, कमाल गनीमत के आए उठा के ले जाएं, ऐसी बात नहीं है। ये जो वोट बैंक है एंटी नवाज और प्रो पीटीआई, ये इसके पीछे साल हा साल की मेहनत है, अरबों रुपए की सरमायाकारी है, और फिर कहीं जाके लोग इस तरह कमिटेड हुए हैं। ये कोई आसान काम नहीं होता कि आए झाड़ू लेकर उठा के ले गए। ये इतनी वो बात नहीं है। बड़ी सख्त मेहनत इसके लिए करनी होगी, जिसको भी करनी होगी। अगर बिलावल भुट्टो ये करना चाहते हैं तो मैंने आपसे पहले अर्ज़ कर दिया है, मैं तारीख़ का तालिब इल्म में एक अदना तालिब इल्म हूँ, ये उनके बस की बात नहीं है। उनकी शख्सियत में वो उस तरह की ताकत नहीं है, ना वो उस तरह का करिश्मा है, नहीं है। यानी इमरान खान की शख्सियत के साथ आपको मुकाबला ही नहीं कर सकते बिलावल भुट्टो का, दूर दूर तक नहीं कर सकते। इमरान खान की शख्सियत के करिश्मे को अगर किसी ने हकीकी तौर पर तोड़ा है तो वो मरीम नवाज ने तोड़ा है। वो है, उसकी वो पर्सनैलिटी है, उसके पास वो खूबसूरती है, उसके पास वो शख्सियत है कि उसने तोड़ दिया। और उसको बहुत बड़ा एज ये है कि शी इज़ अ वुमन, शी इज़ अ लेडी, अ ब्यूटीफुल लेडी। उसने उसके सहर तोड़ सकती थी, वो तोड़ दिया। बिलावल भुट्टो के पास ये चीज़ नहीं है। तो अब वो कौन सी जादू की छड़ी है, या कौन से वो आप कहिए ताकत है, जो बिलावल भुट्टो के अगर साथ मिल जाए तो फिर एंटी नवाज वोट, प्रो पीटीआई जो वोट बैंक है, उसको वो फतह करने की संजीदा कोशिश कर सकते हैं। और मेहनत करनी होगी, बहुत मेहनत करनी होगी। तो हाँ, फिर ये मुमकिन है कि वो एक बड़ा हिस्सा कैप्चर करने में कामयाब हो जाए। अकेले बिलावल भुट्टो नहीं, उस जादू की छड़ी का नाम उनके अपने घर में बैठी है, वो है आसफा भुट्टो। आसफा भुट्टो, वो उसके अंदर वो करंट है, उसकी शख्सियत में वो चीज़ है, वो जो एक ख़ास तरह का ग्लैमर रिक्वायर्ड होता है किसी लीडर में, जो लोग देखना चाहते हैं, पब्लिक जिससे इंप्रेस होती है। लीडर का मतलब ही ये है कि अगर आप उससे इंप्रेस ही नहीं है, देखो ना, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे किसी लीडर की शख्सियत, अगर मैं उससे इंप्रेस नहीं होता, मुझे वो मुतासिर करने में कामयाब नहीं होता, अपने अखलाक से, अपनी शख्सियत से। किसी चीज़ से तो मुतासिर करेगा ना, अपनी स्पीच से कर देगा, अपने मुताले से कर देगा, अपने एक्शन से कर देगा, अपने अखलाक से कर देगा। कोई चीज़ होगी ना, एक मजमुआ शख्सियत का, जो मुझे इंप्रेस करे और मैं उसको अपने से आला और अरफा मान लूँ। जब मैं उसको आला और अरफा मान लूँगा तो लीडर मानूंगा ना। तो उसके लिए जो है, मैंने आपसे जैसे गुजारिश की, नवाज शरीफ के पास अपना एक जादू है, खूबसूरत आदमी है, खुश लिबास हैं, लेकिन असल ताकत उसकी अखलाक है।
यानी उनका अखलाक, खूबसूरती, ये है ताकत जिससे वो लोगों के दिल जीतता है। फिर ये कि इस्तकामत, फिर ये कि बहादुरी, फिर ये कि बात से मुकरता नहीं है, वगैरह वगैरह उनकी अपनी खसूसियात हैं। मरियम नवाज में वो करिश्मा है, यानी वो ग्लैमर है कि वो यानी आती है और जीत के ले जाती है सारा कुछ। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत की है मरीम नवाज को, बैठे बैठाए नहीं मिल गया ये। इसी तरह बिलावल भुट्टो को समझना पड़ेगा कि उनके साथ जहां पे लेगेसी है, उनको फायदा है जुल्फकार अली भुट्टो का, बेनजीर भुट्टो का, उनके साथ बोझ भी है आसिफ अली जरदारी का। ये मैं पावर गेम क्रूअल होती है, मैं कोई रिश्ते की तौहीन नहीं कर रहा, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। तो वो एक यानी एक तो उस इमेज से जितना वो जल्दी बाहर निकलें, और साथ में आसफा भुट्टो को बुलाएं। आसफा भुट्टो के पास वो कैरिज्मा मौजूद है, लेकिन उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। तो ये दोनों अगर मिल जाएं और मिल के एक स्ट्रेटजी बनाएं और मेहनत आज शुरू करें, तो इसका फल इनको 3 साल, ढाई, दो, तीन साल के बाद इनको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ये आज से मेहनत करें। अगर नहीं करेंगे तो एंटी नवाज वोट बैंक मौजूद है, फिर कोई नई शख्सियत निकलेगी, हालात निकालेंगे, एक नई शख्सियत उभरेगी, और वो फिर उसको कैप्चर करेगी। देखना यह है कि इतना बड़ा जो एक पड़ा हुआ है सरमाया, जो तितर बितर हो गया, क्योंकि पीटीआई तो मैंने आपसे पहले भी गुजारिश कर दी थी, दैट इज ओवर। वो तो अब कहानी खत्म हो गई। लेकिन क्योंकि वो तो अब अपना बतौर पार्टी भी अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगी, खत्म होगी कहानी। लेकिन एंटी नवाज वोट अलबत्ता एक ऐसा सरमाया है, देखते हैं कौन सी वो जमात है जो इसको कैप्चर करने में कामयाब होगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके तमाम हमसायों, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।